सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा फैसला, फंस गई नवनीत राणा। राणा की जाति पर सवाल, मच गया बवाल। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में मुखर होकर बोलने वाली सांसद नवनीत राणा अब जेल पहुंचने वाली है, क्योंकि नवनीत राणा की एक ऐसी चोरी पकड़ी गई है जिसके खुलासे से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी भड़क उठे। कोर्ट में नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र वाला झूठ पकड़ा गया है। इस मामले पर सुनवाई हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट में रखे गए सबूतों को भी देखा गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो अब चलिए बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर नजर डालते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी नवनीत राणा के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का नवनीत राणा पर क्या फैसला? बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 जून 2021 को नवनीत राणा पर अपना फैसला सुनाया था। आरोप लगा, मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया गया था। रिकॉर्ड से पता चला है कि नवनीत राणा दूसरी जाति से थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द करने के लिए नवनीत राणा सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ऐसे में नवनीत राणा को अपनी जाति पर झूठ बोलना महंगा पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जल्द सजा और जुर्माने का ऐलान कर सकता है। खैर, कहां से नवनीत राणा की जाति का जिन बाहर निकला, कैसे वो फंसती चली गई, चलिए शुरुआत से पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल एनसीपी से समर्थित प्राप्त राणा ने 2019 में अमरावली से जीत हासिल की थी। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि वो मोची जाति से आती हैं। राणा को मोची जाति का कास्ट सर्टिफिकेट मुंबई के डिप्टी कलेक्टर ने 2013 में जारी किया था। राणा के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल ने जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति में शिकायत दर्ज की। शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल ने राणा की जाति पर सवाल उठाए, लेकिन समिति ने राणा के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रमाण पत्र को मान्य किया, जिसके बाद आनंदराव अडसुल बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए। नवनीत राणा के खिलाफ शिकायत की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणा को 6 हफ्ते के अंदर जाति प्रमाण पत्र सरेंडर करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र कानूनी सेना प्राधिकरण को 2 लाख रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा था। दरअसल अडसुल ने दलील दी थी कि राणा ने जाली दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस काम के लिए नवनीत राणा के पति रवि राणा ने अपने पद का इस्तेमाल किया था। हाईकोर्ट ने भी माना था कि जांच समिति ने जो आदेश दिया था वो पूरी तरह से गलत था, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत था। हाईकोर्ट के बेंच ने कहा था कि नवनीत राणा के मूल जन्म प्रमाण पत्र में मोची जाति का कहीं से कहीं जिक्र नहीं है। तो इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए मोची जाति से जुड़े होने का राणा का दावा फर्जी था, ये जानते हुए कि वो उस जाति से नहीं है। उन्होंने एससी कैटेगरी के उम्मीदवार को मिलने वाले लाभ हासिल करने के इरादे से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये तक कहा था कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जानबूझकर किया गया था, ताकि राणा अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवार के लिए रिजर्व सीट का सांसद चुनाव लड़ सके। लेकिन नवनीत राणा को ना तो बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली और ना ही सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट भी जल्द अपना फैसला सुनाने वाला है और नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।